ब्राह्मण समाज के लोग पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ हैं और आने वाले वक्त में हर बूथ पर ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की लड़ाई लड़ेगा और पीडीए को साथ में लेगा। जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रहेगी, इसी तरह ब्राह्मणों के साथ जुल्म, जाति और अन्याय होता रहेगा। जब जब ब्राह्मण बोला है सबका सियासन डोला है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्राह्मण समाज की उपेक्षा कर रही है, फेक एनकाउंटर करवा रही है, फर्जी मुकदमे दर्ज करा रही है। टहनियां अपने आप सूख जाएंगी, जड़ पे हमले की जरूरत है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आज ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ अखिलेश यादव ने बैठक की। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अखिलेश यादव और तमाम जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और ब्राह्मण समाज के साथ जिस तरीके से ज़्यादती हुई है वो सारा कच्चा चिट्ठा जो है वो आज अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने खोला। और अखिलेश यादव का ये साफ तौर पर कहना है ब्राह्मण भी पीडीए समाज के लोग हैं। पीडी लिखते हैं जब वो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और पीडीए समाज के साथ ब्राह्मण खड़ा हुआ है और पीडीए पंचायत का भी हिस्सा ब्राह्मण समाज के लोग बन चुके हैं। यहाँ पे देखिए तमाम ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे कोशिश करेंगे कि बात करी जाए। सर, अखिलेश यादव ने फिर से वही मुद्दा उठाया है, हाथा नहीं भाता है, मठ और हाथे की लड़ाई का जिक्र छेड़ा। देखिए, राजनीति में विचार की लड़ाई होती है, मतभेद हो सकता है, मनभेद खराब होता है जी। हाँ। तो सर, ये जो अत्याचार हो रहा है ब्राह्मणों के साथ, आज वो मुद्दा उठा, पूरा कच्चा चिट्ठा खोला गया भाजपा के साथ। गलत है, सरासर गलत है। इसकी हम निंदा करते हैं, निंदा होनी भी चाहिए। एक चीज़ और है कि तमाम जो जिनके साथ अत्याचार हुआ है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनको इंसाफ भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अभी इसके बारे में तो बेहतर आप बता सकते हैं। और जितनी घटनाएं हो रही हैं, अभी एक वो माँ बाप आए थे सामने, आपके यहाँ पे थे, सारे लोग थे। उनके 14 साल के बच्चे ने क्या गुनाह किया था? खाली घूस नहीं दिया था तो उसकी जान चली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी गई। बताइए, ऐसा कहीं होता है? तो सर, आपके परिवार के साथ भी तो अन्याय हो रहा है। अब मतलब ये तो सारा दिखाई दे रहा है कि ये जबरा मारे रोए न दे। ब्राह्मणों के साथ अत्याचार जो हो रहा है वो कब बंद होगा? आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। नहीं, तब तक इसी तरह जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रहेगी, इसी तरह ब्राह्मणों के साथ जुल्म, जाति और अन्याय होता रहेगा। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं कि ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, आज तक आज़ादी के बाद जितना योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, उतना किसी भी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ब्राह्मण समाज के साथ योगी सरकार में लगातार नाइंसाफी हो रही है, अत्याचार हो रहा है। आज कच्चा चिट्ठा खोल दिया योगी सरकार का आप लोगों ने। योगी सरकार जब से भाजपा की सरकार बनी है, योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लगातार ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण के साथ साथ पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक कोई बचा नहीं है जिनके लोग मारे न जा रहे हों, हत्याएं हो रही हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लोग सताए जा रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्राह्मण समाज की उपेक्षा कर रही है, फेक एनकाउंटर करवा रही है, फर्जी मुकदमे दर्ज करा रही है। आज सारे समाज के लोग यहाँ इकट्ठा थे, जितनी घटनाएं हुई हमने सब बताया। कितनी निर्दयता के साथ भाजपा सरकार में लोग मारे जा रहे हैं। हम लोगों ने संकल्प लिया 2027 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जुल्मी अत्याचारी सरकार को हटाएंगे। ब्राह्मण समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, ये सब जानते हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पा रहा है पुलिस द्वारा। इंसाफ कैसे मिलेगा जब जो हत्या करा रहे हैं वही का संरक्षण है? अभी देखिए, बताया मैंने, कई घटनाओं का जिक्र किया, क्या हुआ? कुछ नहीं। जब सत्ता में बैठे लोग ही अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं तो न्याय की उम्मीद कहाँ है? ब्राह्मण समाज की बड़ी बैठक हुई है और जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई है, लेकिन ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार योगी सरकार में। देखिए, ब्राह्मणों पे अत्याचार तो हो ही रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो 2 टर्म की सरकार रही, लगातार उन्होंने अत्याचार करा है। पहले भी हमने ये मामले उठाए और आज भी हम ये मामले उठा रहे हैं। कहीं पर जिंदा जला दिया जा रहा है, कहीं पर मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे हैं, कहीं पर रेप हो जा रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही, कहीं पर गोली मार के हत्या हो जा रही है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चूँकि मुख्यमंत्री द्वेष की राजनीति करते हैं, मुख्यमंत्री अपने सजातीय लोगों को बढ़ाने की राजनीति करते हैं, इसीलिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और इस तरह के लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने गोरखपुर का भी मामला उठाया, कह रहे हाथा और मठ की जो लड़ाई है उसमें उसका भी जिक्र छेड़ा आज मंच से। वो भी नहीं, बिल्कुल, हाथा और मठ की लड़ाई तो बहुत पुरानी है और हाथा हमेशा मठ पर भारी रहा है। तो ये लड़ाई को आप इस तरह से ना देख करके देखिए कि मुख्यमंत्री को हाथा से कितनी द्वेष की भावना है, मुख्यमंत्री को कितनी नफरत है। जब हरिशंकर तिवारी जी की मूर्ति लगती है तो उसे तोड़वा देते हैं, उनके घर को तोड़वा देते हैं। लगातार वो उन पर दमन और अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन हाथा कमज़ोर नहीं पड़ रहा, क्योंकि हाथा के साथ समाजवादी पार्टी का साथ है और हाथा पर समाजवादी पार्टी का हाथ है। अभी जब जयंती थी भगवान परशुराम की, तो
यात्रा निकल रही थी वो यात्रा रुकवा दी गई। हाँ, ये तो एक साफ तौर पर दिखाता है कि परशुराम जी से कितनी नफरत की भावना है मुख्यमंत्री को, क्योंकि आप एक तरफ देखिए कि लोग तलवारें लहरा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, हिंसक नारे लगा रहे हैं, हज़ारों की संख्या में भीड़ बुलाई जा रही है फंड दे करके, तो वहीं दूसरी तरफ अगर परशुराम भगवान की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो इनको क्या तकलीफ थी। दरअसल इन्हें परशुराम भगवान से नहीं, उनकी विचार से दिक्कत है। परशुराम भगवान ने जो इतिहास में चीज़ें दर्ज कराई हैं उससे मुख्यमंत्री को दिक्कत है। मतलब ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से तैयार है समाजवादी पार्टी के साथ। अभी ब्राह्मण समाज के लोग पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ हैं और आने वाले वक्त में हर बूथ पर ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की लड़ाई लड़ेगा और पीडीए को साथ में लेगा। जो अत्याचार हुआ है ब्राह्मण समाज के साथ उनको उसके ऊपर उसका कच्चा चिट्ठा खोला गया है आज। देखिए, आज जो बड़ी कार्रवाई देश की सेना की हुई, मुझे लगता है जब ये मीटिंग बुलाई गई थी तब वो नहीं तैयारी थी, तब नहीं पता था कि ये घटना होने जा रही है। आज तो देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा यही है, कोई समाज नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी और देश की पहचान, और सब लोग सीमाओं के साथ अपने जो हमारी आर्मी है, जो नेवी है, एयरफोर्स है, वो लड़ रहे हैं। आज सिर्फ उसकी बात है, हम पूरा देश उनके साथ है, जितना हो सकता हो। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा टहनियाँ अपने आप सूख जाएंगी, जड़ पे हमले की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जहां भी आतंकवाद हो, जो भी फैला रहा हो, जो भी नाम हो, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, सरकार के पास सारी व्यवस्थाएं, सारी फोर्सेज हैं, सारी सिक्योरिटी है, सारा अपरेटस है, सारा इंटेलिजेंस है, सारा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है, उसका पता करे और जड़ को पे प्रहार करे, जिससे कि दोबारा कभी हिंदुस्तान में ऐसी कोई घटना ना हो। सर, तमाम पीड़ित आए हुए थे, ब्राह्मण समाज को इंसाफ नहीं मिल पा रहा योगी सरकार में। देखिए, जब जब ब्राह्मण बोला है सबका सिंहासन डोला है। इस बार योगी जी को बता दिया जाएगा कि ब्राह्मण क्या चीज़ होते हैं, उनको नहीं पता है। ब्राह्मण क्या चीज़ होते हैं ये हम लोग बता देंगे। वही एकता के लिए हम लोग आए हैं। अखिलेश जी के नेतृत्व में हम लोगों की मीटिंग थी और हम लोग मीटिंग करके निकल रहे हैं। भगवान परशुराम की यात्रा रोक दी जा रही है। हाँ, उनको ये लग रहा है कि ये भगवान जो है परशुराम उनके लिए नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए पूर्वज हैं, हमारे भगवान हैं। जय परशुराम। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे ब्राह्मण समाज के साथ अखिलेश यादव की बड़ी बैठक थी और ब्राह्मण समाज ने आज ये बोल दिया है कि ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और 2027 में आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री भी बनाएगा। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।